मैं मनोज, समाचार हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित भारतवर्ष कविता से संबंधित अंतिम व्याख्यान 5वें व्याख्यान में आज मैं प्रस्तुत हूँ। छात्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कविता, ये गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक का अंश है। स्कंदगुप्त नाटक की एक मात्रा देवसेना के माध्यम से प्रसाद ने उस नाटक में भारत भूमि और भारतवर्ष के गौरवमयी अतीत का व्याख्यान देवसेना के माध्यम से करवाया है। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव होता है कि जब वर्तमान से असंतुष्ट होता है तो उसे अपने अतीत में शरण मिलती है और अतीत से ऊर्जा ग्रहण करता है। किसी भी सभ्यता के इतिहास में अगर विपरीत समय आया है, किसी भी कालखंड में विपरीत परिस्थितियों से जूझने के लिए उसे ऊर्जा की ज़रूरत होती है। वो ऊर्जा कोई भी सभ्यता अपने अतीत से ही, अतीत के स्वर्णिम पक्षों से ही ऊर्जा ग्रहण कर वर्तमान से वो लड़ता है और वर्तमान के संकटों से निकलता है। आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों का शासन यहाँ लंबे समय तक रहा। अंग्रेज़ों के शासन के लंबे समय तक कायम रहने का कारण यह था कि अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो सुनियोजित ढंग से आए और सुनियोजित ढंग से उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया और अपने कब्जे को जायज़ ठहराने के लिए भारत के अतीत को अपनी दृष्टि से, औपनिवेशिक दृष्टि से देखना प्रारंभ किया। उस औपनिवेशिक दृष्टि के कारण उन्होंने भारत के अतीत के उन पक्षों को सामने लाया जो भारतीय जनमानस में हीन भावना की भावना पैदा कर सके। अंग्रेज़ों की इस औपनिवेशिक इतिहास दृष्टि से के प्रति के विरोध में भारतीय मनुष्यों ने, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेतृत्व करने वाले लोगों ने पहले के व्याख्यानों में स्पष्ट किया जा चुका है कि एक अपनी इतिहास दृष्टि विकसित की और भारत के इतिहास के उन स्वर्णिम पक्षों को सामने लाने की कोशिश की जिससे वर्तमान भारतीय मानस ऊर्जा ग्रहण कर स्वाधीनता आंदोलन के लिए तैयार हो सके। जो अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर चुके थे अपने तथ्यों, अपने ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर, उस तथ्य को झुटलाने के लिए भारत के उन पक्षों को, उन स्वर्णिम पक्षों को, उन स्वर्णिम घटनाओं को, उन इतिहास के महापुरुषों को याद करना आवश्यक था। याद करना ही नहीं, लोगों को याद कराना आवश्यक था, जिससे लोगों के मन में यह भाव पैदा हो सके कि हम भी कभी श्रेष्ठ थे और हम श्रेष्ठ हो सकते हैं, क्योंकि हमारी धरती, हमारी भारत भूमि, हमारा भारतवर्ष सपूतों से भरी पड़ी थी। उसको भारतीय मानस को याद दिलाकर जयशंकर प्रसाद ने एक भारतीय जनमानस में नई ऊर्जा का संचार किया, जिसकी बदौलत हम सब 1947 में आज़ादी हासिल कर सके। अगर इस तरह की प्रति इतिहास दृष्टि, औपनिवेशिक इतिहास दृष्टि के विरोध में एक प्रति इतिहास दृष्टि भारतीय मनुष्यों ने नहीं खड़ा किया होता तो शायद यह आज़ादी की लड़ाई सफलता के साथ नहीं लड़ी जा सकती। अब शेष अंशों पर, अंतिम पैराग्राफ पर हम लोग चर्चा कर इस व्याख्यान की समाप्ति करेंगे। प्रसाद भारत भूमि, भारतवर्ष की विशेषता बताते हुए, अतीत के भारतवर्ष की विशेषता बताते हुए ये भारतवर्ष गीत में कहते हैं कि हमारे संचय में था
दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा उसी के लिए यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि अतीत के स्वर्णिम पक्षों को याद दिलाते हुए लोगों को कि कुंद पड़ी स्मृति को जागृत करता है और कहता है कि हमारे संचय, भारतवर्ष की भूमि ऐसी रही है कि यहाँ संचय भी होता है, लोग एकत्रित भी करते हैं तो दान के लिए। इतिहास प्रमाणित करता है कि ऐसे पुरुष, यहाँ ऐसे महापुरुष हुए हैं जो संचय भी करते हैं तो दान के लिए। ये भारत भूमि, ये भारत की धरती हमेशा बाहर से आए लोगों को सम्मान देती रही है, देवों की तरह मानती रही है, कभी उसका तिरस्कार नहीं किया। जो यहाँ पर आए, यहाँ पर शक आए, हुड़ आए, सातवाहन आए, यहाँ पर मुगल आए, सब यहाँ पर आए और यहाँ की धरती उनको स्वीकार की और यहाँ की बनाकर रख ली। अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज। सत्य की यहाँ पर हमेशा प्रतिष्ठा रही है। ये प्रसिद्ध गीत आप सबको याद होगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। जो वचन में सत्य, हृदय में तेज, यहाँ के महापुरुष, यहाँ की धरती, इतिहास गवाह है कि यहाँ के लोग वचन की निष्ठा के प्रति अपना प्राण न्यौछावर कर देते थे। उनके हृदय में ओज वास करता था और प्रतिज्ञा में रहती थी और जिस चीज़ की प्रतिज्ञा कर लें तो उसको तोड़ते नहीं थे। प्रतिज्ञा, भीष्म की प्रतिज्ञा सर्व प्रसिद्ध प्रतिज्ञा है। जो प्रतिज्ञा जो ठान लिया, भारतीयों का मानस ऐसा है कि जिसकी प्रतिज्ञा कर ली उसको उसके पालन में प्राणों को न्यौछावर कर देते थे। ऐसे भारत भूमि की संतानों के ही हम रक्त हैं, वही है रक्त, वही खून हम लोगों के में दौड़ रहा है। हे भारतवासी, प्रसाद अपने जनमानस को, उस समय के जनमानस को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे भारतवासियों, वही है रक्त, वही तुम्हारे खून धमनियों में वही रक्त बह रहा है, वही देश है, वही है देश, वही देश है जहाँ युधिष्ठिर जैसा सत्यवादी, हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी, अशोक ऐसा महान शासक, अहिंसा का पुजारी, महात्मा बुद्ध ऐसा धर्म का संस्थापना कर, बौद्ध धर्म के संस्थापना करने वाला, चाणक्य ऐसा कूटनीतिज्ञ, वेद जैसा ज्ञान का भंडार, सब चीज़ तो यही था। यही वही देश है जहाँ सब कुछ था। वही साहस है, आज भी वही साहस है, वही ज्ञान है। वो ज्ञान हम लोगों के हृदय में, हम लोगों ने, अंग्रेजों ने के कारण हम लोग उसे भूल गए हैं, लेकिन उस ज्ञान को याद करना जरूरी है। वही है शांति, हम लोगों में वही शांति की भावना अभी भी है। वही है शक्ति, और वही शक्ति है जिस शक्ति के आगे यूनान का सैनिक सिकंदर भी लोहा मान लिया था, जिस शक्ति के आगे नतमस्तक हो गया था और वहाँ से सिंधु के तट से वापस लौट गया था। वही है साहस, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। वही उसी तरह के महापुरुषों के, उसी तरह के महान सम्राटों के हम संतान हैं, आर्य संतान है। हम किसी से हीन नहीं हैं, हम किसी से कमतर नहीं है। हम में सब है, जो हम में वो सब था जो उस समय किसी के पास नहीं था। ये हमें समझना पड़ेगा, तभी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा सकती है।
जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे आज। हम सब गीत में यह प्रसाद कहते हैं कि हम उन्हीं आदर्शों के लिए, वही सत्य, वही अहिंसा, वही दान, वही दया, वही करुणा, वही ज्ञान के लिए, उन्हीं आदर्शों के लिए हम जिए। यही उसी पर हमें अभिमान है और वही उसी में हमें खुशी मिलती है। निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। उन मूल्यों के लिए, उन आदर्शों के लिए, त्याग, बलिदान, तपस्या आदि के लिए, करुणा के लिए, क्षमा के लिए हम अपना सर्वस्व निछावर कर दें। वह हमारा प्यारा, वही हमारा प्यारा भारतवर्ष है, जो आज अंग्रेजों के अधीन होकर निम्न से निम्नतर स्थिति पर चला गया है। जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहाँ संपन्नता ही संपन्नता वास करती थी, कोई विपन्न नहीं था, जहाँ के लोग विपन्न लोगों को देखकर करुणा से प्रेरित होकर उसे संपन्न बना देते थे, उसी भारत भूमि में आज यह ऐसी स्थिति हो गई है कि अंग्रेज़ों के अधीन होने के कारण कि जहाँ देखिए वहाँ गरीबी है, जहाँ देखिए वहाँ शोषण है, जहाँ देखिए वहाँ विभेद है, जहाँ देखिए वहाँ मानवता की हानि नज़र आ रही है। जब तक ये स्थितियाँ अपना शासन नहीं होगा तब तक ये स्थितियाँ नहीं बदलेगी। धन्यवाद। इसी के साथ मैं इस भारतवर्ष कविता पर केंद्रित व्याख्यान को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।